हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। A missile is fired from the ground level, rises x meter vertically upward in t second, where x का एक्सप्रेशन गिवन है, मैक्सिमम है। पक्का ये क्वेश्चन एओडी से रिलेटेड है, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चाहता है कि x का मैक्सिमम वैल्यू बताए। तो जो भी क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? x इक्वल्स 100t माइनस 25/2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन में इसका डेरिवेटिव निकालिए। इस बार डेरिवेटिव एक्स का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, यानी dx/dt कितना हो गया? 100 माइनस 25t। स्टेप नंबर टू, जो भी एक्सप्रेशन स्टेप नंबर वन में आया है उसको इक्वल्स जीरो कीजिए। तो 100 माइनस 25t इक्वल्स जीरो। सो t वैल्यू इज नथिंग बट 4, ठीक है। अब स्टेप नंबर थ्री। अच्छा, स्टेप नंबर थ्री में आप या तो वेविक का यूज कर लीजिए या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज कर लीजिए, जो भी आप लोग को पसंद है। मैं दोनों एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए यहाँ, तो अच्छा, टी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? टी का मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि टाइम है ना। टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 सेकेंड हो सकता है, उससे नेगेटिव नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पर 4 है, ठीक है। और मेरा एक्सप्रेशन क्या है? कौन सा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? मैं dx अपॉन dt एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ लिख दिया है। जो डिफरेंशिएशन आया है उसका बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन देखिए कैसे लिखा हुआ है। जीरो को छोड़ दीजिए, एक्सप्रेशन का बात करता हूँ। तो क्या ये ऐसा लिखा हुआ है? -25t-4 ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये -25 नहीं होता सिर्फ, या फिर ये माइनस साइन नहीं होता, तो वेवी करो मेथड में यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं। लेकिन ये माइनस के कारण क्या होगा ना, कि ये वाला जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन किसका है? ये साइन कन्वेंशन जो एक्स डैश है, एक्स डैश उसका है। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स का एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम है। तो वो कैसे होगा? 0 से 4 तक इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। यानी ये पॉइंट ऑफ क्या आया? यानी ये जो एक्स इक्वल्स 4 है, वो क्या आया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो वो आप एक्स वाले में डाल दीजिए। एक्स इक्वल्स 100 इंटू 4 माइनस 25/2। 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16। तो 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 200, दैट इज नथिंग बट 200 सेकेंड। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये तो हो गया बेबी करो मेथड का यूज करने का तरीका। आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन आया है dx/dt का एक्सप्रेशन क्या आया है? dx/dt का एक्सप्रेशन आया है 100 माइनस 25t। आप क्या कीजिए, इसको डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -25 आएगा। ये नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे पता है जब सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो ये जो आया है t = 4, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है। अगर यही +25 आता है, मतलब पॉजिटिव नंबर आता, तो ये जो t = 4 है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आता। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ये मेथड नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग चाहे तो क्वाड्रेटिक की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका, मेथड नंबर 3, अगर ये सब नहीं आता है तो सिंपली आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज कर लीजिए। तो एक्स इक्वल्स क्या हो गया? -25/2 टी स्क्वायर माइनस 100 प्लस 100 टी, ठीक है।
तो इसका अगर कर्व आप बनाइएगा तो कर्व कैसे बनेगा, कर्व कुछ ऐसे बनेगा। सॉरी, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वो ऐसे बनेगा। और ये कितना अच्छा, किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, वो माइनस बी बाई टू ए होता है। कितना मैक्सिमम होगा, वो माइनस डी बाई फोर ए होता है। ठीक है, अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पर ए कितना है, ए का वैल्यू है -25/2, बी का वैल्यू कितना है 100 है, सी का वैल्यू कितना है 0 है। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा वो निकालने वाले हैं। तो t इक्वल्स -b/2a, तो माइनस बी कितना है 100 है, तो -100/2a, सो 2 इंटू -25/2, तो 2 2 कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट, यानी t का वैल्यू 4 है। देखिए वापस से आ गया, कितना आएगा -d/4a, कितना आएगा तो वो x हो गया। तो x इक्वल्स माइनस डी कितना होता है बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 100 स्क्वायर, -4ac ने निकाला क्योंकि c का वैल्यू तो 0 है, तो -d/4a, तो 4a का वैल्यू कितना है -25/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो x का वैल्यू आया वो कितना आया -100 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू -25, -25 4 जा 100, तो ये इसके साथ कैंसल आउट, तो x का वैल्यू कितना आएगा 200 आएगा, 200 मीटर्स आएगा। अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दिया क्या, 200 सेकंड गलती से लिख दिया क्या, सॉरी x मीटर में आएगा ना, 200 मीटर्स। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन को तो 3 मेथड से सिखाया है। ठीक है, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो बस आप लोग से इतना सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोग से, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन बताने में टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, राइट। तो वो एनर्जी लाने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बात और, अगर आप लोग को इस एक्सप्लेनेशन में या मैथ में कहीं भी डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप क्या कीजिए, अपना प्रॉब्लम मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सा वीडियो बना दूंगा, तो आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।